हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकली हो सकता है कि वो सारे लोग उस चीज़ को कभी ना कभी किए हों या उन्होंने ऐसा होते हुए देखा हो, बट उन्हें उसकी जो लीगैलिटी है उस सेक्शन की, मतलब कि वो जो प्रोविज़न आ रहा है, वो जो पावर उन्हें मिल रही है ऐसा करने की, वो कहाँ से आ रही है वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि पुलिस पुलिस अरेस्ट के बारे में, आपने ये भी सुना होगा कि अरेस्ट किसी को करना होता तो हमेशा पुलिस अरेस्ट करती है। बट अगर कोई आपसे कहे कि कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है, तो भले ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा, बट सीआरपीसी में एक प्रोविजन है सेक्शन 43 का। वो आपको पावर देता है किसी भी पर्सन को, किसी भी प्राइवेट पर्सन को, कि कुछ कंडीशन में वो और किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है उसको देखते हैं। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, बट अरेस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम स्पेशली अरेस्ट को जो पर्सन अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें और हैं, तो उनको हम अलग कवर करेंगे। बट क्योंकि ये एक स्पेशल पावर दे रहा है किसी प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने की, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। होगा क्या, कोई प्राइवेट पर्सन है, मान लीजिए प्राइवेट पर्सन है, ए के सामने मान लीजिए कोई भी नॉन बेलेबल अपराध हुआ, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में, ए की प्रेजेंस में कोई भी नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है, हमने ऑलरेडी बेलेबल और नॉन बेलेबल के ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है, बट अभी अलग से जो उसका फुल वीडियो आएगा वो आगे आएगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। नॉन बेलेबल का ऑलरेडी बस मतलब इतना है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है बेल उसका राइट नहीं होता। कोर्ट चाहेगी, आप कोर्ट के सामने जब कंडीशन बता देंगे कि सर ऐसी सी कंडीशन है, तभी वो जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी तभी बेल देगी। मतलब नॉन बेलेबल केस में सीधा सीधा ये आप बेल नहीं ले सकते। मगर जब अगर बेलेबल मैटर होता है, वहां अगर दिख रहा है कि हाँ ये ऑफेंस तो बेलेबल है, लॉ के अंदर बताया गया है, सीआरपीसी के अंदर इसको बेलेबल बताया गया है, तो आप डायरेक्टली बस जाइए कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में, बस इतना बताइए कि सर मैटर जो है बेलेबल है, आपको तुरंत जो है बेल दे दी जाएगी। बस होगा क्या कि आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी बेल की। बट नॉन बेलेबल में आप ऐसे जाके बेल नहीं ले सकते, आपको कोर्ट के सामने सारी कंडीशंस रखनी पड़ेगी कि कोर्ट क्यों आपको दे, क्योंकि वो सब नॉन बेलेबल से ही लग रहा है कोई ना कोई हीनियस ऑफेंस होगा, तो वहां पे कोर्ट आपको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती कि आप जाएंगे फिर किसी को डराएंगे धमकाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग जब ये बेलेबल नॉन बेलेबल फिर से अलग जब कवर करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अब हो क्या रहा है, कोई भी नॉन बेलेबल प्लस साथ में वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होना चाहिए। नॉन बेलेबल का मतलब हम लोग समझ गए कि जहां पे ऐसा ऑफेंस है जहां पे आप जो है बेल नहीं ले सकते। साथ में कॉग्निजिबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पे आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर कोई हीनियस ऑफेंस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नॉन बेलेबल प्लस कॉग्निजिबल ऑफेंस हो रहा है तो वो हीनियस ही होगा नेचर में। तो ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है तो वहां पे ए जो है, मान लीजिए बी ये चीज जो है बी कमिट कर रहा है इनकी प्रेजेंस में, तो ये तो ए क्या कर सकते हैं, इसको तुरंत जो है अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अरेस्ट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, अरेस्ट का मतलब होता है कि इनकी लिबर्टी को कर्टेल कर लिया और रिस्ट्रेन कर लिया। इसके ऊपर भी एक जल्दी इसके ऊपर अरेस्ट के ऊपर और कस्टडी के ऊपर इन सारी चीजों में क्या क्या डिफरेंस है इसके ऊपर भी एक लेक्चर लाऊंगा। तो यहाँ पे इसको अरेस्ट कर लिया। अब होगा क्या, अरेस्ट करने के बाद क्या ये बैठाए रहेंगे, नहीं बैठाए मत रहिएगा। होगा क्या, यहाँ पे आपकी एक ड्यूटी इसके बाद तुरंत चालू होती है। अरेस्ट करने की तो पावर मिल गई यहाँ पे आपको, मगर पावर के बाद तुरंत आपकी एक ड्यूटी यहाँ चालू, वो लॉ तुरंत आपको एक ड्यूटी के अंदर बाउंड कर दे रहा है कि भैया उसको घर में बैठाइए मत, पता चला बैठा के रोज कूट रहे हैं मार रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। आपको विदाउट अननेसेसरी डिले उसको जो है तुरंत जो है पुलिस ऑफिसर को सौंपना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर जो है प्रेजेंट नहीं है, तो ये अगर प्रेजेंट नहीं है पुलिस ऑफिसर का मतलब कि जहां जिस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर का, जिस पुलिस स्टेशन का जहां जुरिडिक्शन लग रहा होगा, तो वहां का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा आपने उसकी बात कर रहा है। अब दूसरी चीज, अगर ये मौजूद ही नहीं है यहाँ पे मौके पे, तो होगा क्या कि आप जाइए जो सबसे करीबी जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पे आप जाके तुरंत इनको अरेस्ट करवाइए। पता चला वो जो जुरिडिक्शन जिस पुलिस स्टेशन लगा वहां कोई पुलिस वाला ही नहीं जिसको आप सौंप सके, तो आप जाइए उसके अलावा कोई अगर जो नियरेस्ट है तो वहां पे आप तुरंत जाके उसको जो है सौंपिए। दूसरी चीज, सौंपने के बाद आपने सौंप दिया, ठीक है, अब वहां से जैसे ही आपने दिया तो ए का अरेस्ट वाला सिस्टम तो खत्म,
ए का जो ए ने जो अरेस्ट किया था, मतलब जो प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया था, वो तो भैया खत्म हो गया तुरंत अरेस्ट, क्योंकि उसकी जो है जो अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में लिया वो खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर पुलिस देखेगी इस मैटर को, पुलिस को लगता है कि मैटर ऐसा था कि सेक्शन 41 में लाई कर रहा था, इसने जो ऑफेंस कमिट किया है या जो अपराध इसने किया है, तो वो ऑफेंस उसमें 41 में भी वो अपराध हो सकता है। तो 41 कुछ नहीं कह रहा, 41 बस इतनी बात है, थोड़ा लेंदी सेक्शन है, उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। बस मोटा मोटा ये जान लीजिए कि वहां पे बताया गया कौन कौन सी कंडीशंस में जो है पुलिस आपको जो है बिना वारंट के तुरंत अरेस्ट कर सकती है, मतलब पूरे वही कॉग्निजेबल मैटर वाले। तो मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पुलिस के सामने कोई अपराध कर दिया या आपको अपराध करते देख लिया, तो ये सारी चीजें जो है उसमें आ जाएंगी। तो ऐसे केस में अगर पुलिस को लग रहा है, जैसे ही ए ने पुलिस को दिया, तो पुलिस को लग रहा है कि भैया ये तो 41 वाले मैटर में लाई करेगा इसका ऑफेंस, तो क्या करेंगे, फिर से दोबारा से उसको री अरेस्ट कर लेंगे। अब होगा क्या इसके बाद चीजें इसमें एक और चीज बता रहा है कि मान लीजिए कि ए को लग रहा था कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मगर यहां जब लाया गया, पुलिस को दिया गया, पुलिस ने देखा कि भैया तो सामने से ही दिख रहा है, इनको लग रहा है कि इनके पास, मतलब पुलिस को जब चीजें बताई गई तो उसको ये बिलीफ हुआ सारे रीजन को समझने के बाद कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब हो गया कि हम लोगों ने कॉग्निजेबल देखा जहां पे आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल बिना मतलब कोर्ट जब इशू करेगी, जब तक वारंट नहीं इशू कर देगी तब तक आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो बिना कोर्ट के वारंट के इशू किए बिना आप जो है अरेस्ट नहीं कर सकते, ये चीज होगी। तो ये सारी चीज जब हो जाएंगी, पुलिस वाले को लग रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको दिख रहा है, तो वहां पे होगा क्या, वो सिर्फ पूछेगा उनसे कि हाँ भाई ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता दिख रहा है, तुम चलो अच्छा अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ, उसका सब नोट करेगा। तो अगर वो ये चीजें भी गलत बता रहा है, वो अपना नाम भी नहीं सही बता रहा है, या मान लीजिए एड्रेस गलत बता रहा है, तो आपकी ड्यूटी हो जाती है, आपसे अगर कोई पुलिस वाला पूछ रहा है तो आप उसको सही जानकारी दीजिए, तो ये चीज आपकी ड्यूटी हो जाती है, आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वहां पे पुलिस उसको जो है सेक्शन 42 के अंदर जो है उसको अरेस्ट कर सकती है, 42 के अंदर अरेस्ट कर सकती है, भले वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर हो, बट वहां ये दोनों बताने के बाद भी, ठीक है। तो जैसे उन्होंने क्या किया, ये दोनों चीज पूछी, ये दोनों चीज का मतलब उससे नाम पता पूछा, तो उसने जो है नहीं भाई सही बताया, बट उसके बाद ही पुलिस वालों को लग रहा था कि ठीक है यार तुमने नहीं बताया कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे कोई भी ऑफेंस बनता हमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो सेक्शन 43 था, ये सारी पावर कहां से आ रही है, सेक्शन 43 से आ रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।